हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में मैं कुछ ब्रीफ में नोट्स प्रेजेंट करूँगा। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है कार्डियोवास्कुलर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक कार्डियो आएगा और एक वस्कुलर आएगा, दो वर्ड आएगा। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ओके, तो हार्ट का क्या काम है? पंप्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल, यानी ब्लड को पंप करना। ओके, कहाँ पे? तो ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल का क्या काम है? सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी ब्लड को सर्कुलेट करेंगे पूरे बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी। ओके, और ब्लड ट्रांसपोर्ट nutrients and oxygen to the tissue and removes carbon dioxide and waste product from the tissue। जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन टिश्यू को प्रोवाइड करेगा। ओके, और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं टिश्यू से, उसको रिमूव्स करेगा। ओके, इसके बाद है द हार्ट pumps blood into two anatomically separate system of blood vessels। यानी जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, वो उसके दो सिस्टम्स हैं। ओके, पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये जो दो सर्कुलेशन है, इसके ही आधार पे जो हार्ट होते हैं वो पंप करता है ब्लड को। ओके, इसके बाद है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि राइट साइड ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स। ओके, तो जो राइट साइड का जो हार्ट होगा वो ब्लड को लंग्स तक लेके जाता है। ओके, और ये जो राइट साइड के जो हार्ट है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ये जो होते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। राइट जो हार्ट होते हैं यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड रहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन की जो कंटेंट है वो कम होंगी। ओके, तो जो राइट हार्ट है यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज होता है कि मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ, ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। ओके, फिर वहाँ से लंग से जो ब्लड होता है वो जाता है लेफ्ट हार्ट तक। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है कि गैस एक्सचेंज ऑकर्स, दैट इज द ब्लड कलेक्ट्स द ऑक्सीजन। ओके, तो जो राइट हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स में, तो वहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो जो ब्लड होगा ऑक्सीजन ले लेगा और जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डिफ्यूज़ कर देगा। ओके, इनटू द एयर सैक फॉर एक्सेलेशन। ओके, आप उसको एक्सेल कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। ओके, इसके बाद आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन विच सप्लाइज द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट होगा वो जब पंप करेगा तो जो पूरे बॉडी में, वो उसका काम है पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कराना। ओके, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में बता दूं कि पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई कराना ही सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी सेल एक्सट्रैक्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, क्योंकि लेफ्ट हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है, तो वहाँ से जो बॉडी सेल्स हैं, जब वो हर जगह बॉडी सेल्स में चला जाएगा, तो वहाँ से जो मतलब ब्लड जो है बॉडी में जाएगा, तो वहाँ जो सेल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को। ओके, और जो टिश्यू वेस्ट आर पास इनटू द ब्लड फॉर एक्सक्रिएशन। और जो टिश्यूज के द्वारा, ठीक है, जो वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो पास हो जाएंगे। ओके, एक्सक्रिएट हो जाएंगे, फिर वही राइट हार्ट में जाएगा और फिर वो लंग्स में जाएगा, फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन।
फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. Cardiovascular system ensures a continuous flow of blood to all body cells and maintain an adequate blood supply. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, जो ब्लड का फ्लो होगा ब्लड सेल में उसको कंटिन्यू रखता है. ओके और एक एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड को मतलब एक मात्रा में एक स्पेसिफिक मात्रा में ब्लड का सप्लाई करता है. किसको? टिश्यू को. ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो सेल्स जो होंगे वो डेड कर जाएंगे. तो सीवीएस का काम यही है कि वो ब्लड को जो फ्लो ऑफ ब्लड है यानी ब्लड का जो फ्लो है सेल में बॉडी सेल्स में उसको कंटिन्यू रखता है और एक एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड का सप्लाई जारी रखता है. सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट. यानी जो ब्लड होगा, ब्लड का फ्लो हो रहा है बॉडी में, तो ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करेगा जो कि टारगेट साइट पे, ओके, स्पेसिफिक टारगेट साइट पे जो काम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा. ओके, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिक एसिड उसको रिमूव करेगा. ठीक है, तो इसका ये काम है. फिर प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड ब्लड लॉस. तो प्रोटेक्ट द बॉडी यानी प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस. मतलब जो ब्लड है, ब्लड में आपका WBC होता है, वो इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्ट करता है. ओके, और ब्लड लॉस यानी जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, तो उससे भी हमको जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होंगे WBC में, सॉरी, तो उससे भी हमको प्रोटेक्ट होगा. तो ये जो होगा ये प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस. ओके, और थर्मो रेगुलेशन, मेंटेन थर्मो रेगुलेशन यानी बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करेंगे, और मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी. ओके, तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं. सो blood vessels. Okay, the cardiovascular system has 3 types of blood vessel. First is arteries and second is veins and third is capillaries. So arteries का क्या काम है? Carry blood away from the heart. और veins का क्या काम है? Carry blood towards the heart. और capillaries का क्या काम है? Where nutrients and gases exchange occur. जहाँ पे nutrients और gases का exchange occur होता है. So जो वेन्स हैं और आर्टरीज का देखते हो, तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी आर्टरीज में जो भी होंगे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, और जो वेन्स में होंगे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे. ठीक है, तो जो आर्टरीज है वो क्या करता है? आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट. ओके, फिर वही प्रोसेस होता है. और कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स. ओके, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है, और इट इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल सब्सटेंस. ओके, सो अब हार्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. Heart is about 4.8 inches tall and 3.35 inches wide, and weight is about 0.6 pound in men, okay, and 0.56 pound in women, and it beats about 1 lakh times per day, and it beats 2.5 billion time in an average 70-year lifetime, and pumps about 2000 gallon of blood each day. Okay, and the heart circulates blood completely 1000 times each day, and it pumps blood through 62,000 miles of vessels, and it suffers 7.2 milliliter cat death worldwide each year. Okay, sorry, it suffers 7.2 million कैट डेथ, ओके, जो हार्ट से डिजीज़ होंगी वर्ल्ड वाइड ईच ईयर. ओके, यानी 7.2 मिलियन लोग हर साल मर जाते हैं हार्ट के मरीज से. ओके, तो ये हार्ट का जो है ये कुछ पॉइंट्स था.